आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम लाते हैं मशहूर और दुनिया की मुतासिर कुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। क्या आप खुश रहना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि स्ट्रेस और बेचैनी से कैसे डील किया जाए? क्या आप जानना चाहते हैं कि हमेशा के लिए खुश कैसे रहा जाए? तो आपकी तलाश अब खत्म हुई। आपको इस समरी में अपने सभी सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा। इस समरी में आप खुशियों के मैकेनिक्स और इसे क्रिएट करने के तरीकों के बारे में जानेंगे। हर कोई खुश रहना चाहता है और इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। भले ही हर कोई चाहता है कि उसे खुशी मिले, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को खुशी इतनी जल्दी नहीं मिलती। आमतौर पर हम अपनी ज़िंदगी के कई साल इसे ढूंढने में ही बिता देते हैं। कुछ लोगों को तो ये कभी मिलती ही नहीं है। तो कोई ना कोई ऐसा रहस्य तो ज़रूर होना चाहिए जो खुश रहने वाले लोग लंबे समय तक या हमेशा खुश रहने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। इस समरी में आप खुशी का असली मतलब और इसके मिलने के चांस के बारे में जानेंगे। आपको ये भी पता चलेगा कि असल में आपके पास किस लेवल की खुशी है और आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। आप खुशी को एक आदत बनाने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी सीखेंगे। आप सीखेंगे कि ग्रैटिट्यूड यानी एहसान मानने की प्रैक्टिस कैसे करें और अपने सामने आने वाले चैलेंजेस से बाहर कैसे निकलें। अगर आप उन लोगों में से एक बनना चाहते हैं जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है, तो ये समरी आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए खुशी के बारे में और जानते हैं और कभी ना खत्म होने वाली खुशी का राज खोलते हैं। इज इट पॉसिबल टू बिकम हैप्पियर? कुछ पलों के लिए रुककर सोचिए कि ऐसा क्या है जिससे आपको खुशी मिलती है। क्या आप मानते हैं कि खुशी पैसे, स्टेटस और फेम से आती है, या आपको लगता है कि ये तब आती है जब आपको जिंदगी में बेस्ट चीजें मिलती हैं और आप अपने गोल अचीव कर लेते हैं? अगर आपने इन सवालों में किसी का भी जवाब हाँ में दिया है, तो सरप्राइज होने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप जानते हैं कि खुशी इनमें से किसी से भी नहीं पाई जा सकती है? ऊपर बताई गई चीजें बेशक आपको टेम्पररी खुशी दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़े वक्त के बाद दूर हो जाते हैं। असली खुशी जिंदगी भर बनी रहती है। ज़्यादातर लोग लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस यानी कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी अचीव नहीं कर पाते। इसलिए नहीं क्योंकि वो इसे क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गलत चीज़ों पर फोकस करते हैं। खुशी पाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इसे देख ही नहीं पाते क्योंकि वो ज़िंदगी की सबसे सिंपल चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। ये फ्रेज परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशियों की तलाश उन कैच फ्रेजेस में से एक है जो खुशी को एक मुश्किल रास्ता की तरह बताते हैं। ये लोगों को विश्वास दिलाता है कि खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको ढूंढ के निकालना होगा। खुशी के बारे में एक मज़ेदार बात यह है कि ये वहीं मिलेगी जहां आप रहते हैं। आपको सिर्फ सही जगहों पर देखना शुरू करना होगा। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से पता चला है कि ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होना खुशी को ट्रिगर करता है। इसका मतलब है हमें उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्हें हम ज़्यादातर नज़रअंदाज करते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट्स को ऐसे 3 चीज़ें लिखने के लिए कहा गया जिनके बारे में सोचकर वो हर दिन शुक्रगुजार महसूस करते हैं। 15 दिनों के बाद रिसर्चर्स ने 94% पार्टिसिपेंट्स में ज़्यादा सुकून और खुशी का एहसास देखने को मिला। खुशी सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से ही नहीं आती। जो पहले से आपके पास है, आपको उसी में कंफर्ट ढूंढना होगा और अपने हर काम में कोई ना कोई मीनिंग ढूंढना भी सीखना होगा। इस बुक की ऑथर सोंजा ल्यूमर मर्स्की ने खुशी पर स्टडी करने का फैसला किया। पहले लोग ये मानते थे कि लंबे वक्त के लिए खुशी को बनाए रखना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इससे जुड़े डेटा से सोंजा संतुष्ट नहीं हुई। इसलिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर खुशी से रिलेटेड फैक्टर्स को स्टडी किया। सालों की रिसर्च के बाद सोंजा ने खुशी को अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर्स पर ध्यान देना शुरू किया। एक इंसान की खुशी का लेवल उसके सेट किए गया पॉइंट, सिचुएशन और इंटेंशनल बिहेवियर यानी जानबूझकर किए गए व्यवहार पर डिपेंड करता है। सबसे पहले सेट पॉइंट, ये एक ऐसा जेनेटिक मेकअप है जो एक इंसान को पैदा होने के साथ ही मिलता है। ये उसमें उसे जन्म देने वाले पेरेंट्स से आता है। सेट पॉइंट एक इंसान की खुशी का 50% हिस्सा बनाता है। इसका मतलब है कि जब आपको अलग अलग खुशी के लेवल वाले लोगों के साथ एक ही कमरे में रखा जाता है, तो इस फर्क का सिर्फ 50% आपके बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से आता है। दूसरा फैक्टर है सिचुएशन। ये एक इंसान के स्टेटस और बैकग्राउंड के बारे में बताता है। पैसा, फेम और अचीवमेंट से आपकी खुशी पर सिर्फ 10% फर्क पड़ता है। इस नतीजे के पीछे पुख्ता सबूत और सालों की रिसर्च है। इस स्टडी में सोंजा ने अमेरिका के सबसे अमीर लोगों और टिपिकल ऑफिस में जॉब करने वाले लोगों का इंटरव्यू लिया था। हैरानी की बात तो ये थी कि दोनों ग्रुप के खुशी के लेवल में खास फर्क नहीं था। सोंजा ने मैरिड कपल्स और सिंगल्स का भी इंटरव्यू लिया और उस रिजल्ट ने भी वैसा ही कंक्लूजन दिखाया। जहां मैरिड कपल्स की खुशी का लेवल सिंगल्स के मुकाबले सिर्फ 4% ज्यादा था।
इसलिए सोंजा ने दोनों डेटा को समझा और एक सोल्यूशन निकाला। अगर आप 100 लोगों को एक जैसा जेनेटिक मेकअप, एक जैसा स्टेटस, इनकम और लाइफ में सुविधाएं या अपॉर्चुनिटी देते हैं तो भी उनकी खुशी का लेवल अलग अलग होगा। अगर सिर्फ 50% सेट पॉइंट पर डिपेंड करता है तो 10% सिचुएशन पर, तो बाकी का 40% कहाँ से आता है? इसका जवाब तीसरे फैक्टर में है, इंटेंशनल बिहेवियर, यानी जानबूझकर किया गया व्यवहार। इंटेंशनल बिहेवियर का मतलब है एक इंसान का जिंदगी के प्रति नजरिया। यह इस बात से जुड़ा है कि हम जिस सिचुएशन में होते हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं और कैसे एक्ट करते हैं, यानी कैसे बिहेव करते हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि हम कौन हैं, सेट पॉइंट की मदद से, और हम कहाँ हैं, सिचुएशंस की मदद से। लेकिन इनसे हमारी खुशी पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए असली खुशी सिर्फ हमारे बिहेवियर पर ही डिपेंड करती है। आइए नील की सिचुएशन पर नजर डालते हैं। नील एक उभरता हुआ सितारा था। साल 2000 की शुरुआत में वो एक बेहद पॉपुलर बैंड का हिस्सा था। नील अमीर था, फेमस था और उसके पास वो सब कुछ था जिसे पाने का उसने कभी सपना देखा था। बैंड में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए उन्हें अक्सर टीवी शोज में बुलाया जाता था। लेकिन एक दिन वो बैंड टूट गया और सब कुछ बदल गया। एक झटके में नील ने अपना सब कुछ खो दिया, पैसा, फेम और एक आलीशान घर भी। अब वो एक छोटे से फ्लैट में रहता था जहां उसे पास के ग्रोसरी स्टोर जाने के लिए भी मीलों गाड़ी चलानी पड़ती थी। आमतौर पर इस तरह के बदलाव से कोई भी डिप्रेस हो सकता है, लेकिन नील औरों की तरह नहीं था। नील के लिए ये उसकी जिंदगी में एक छोटी घटना थी। उसके हालत अचानक बदल गए थे। लोगों को लगता था कि ये बात उससे परेशान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नील को फेम यानी शोहरत से नहीं बल्कि अपनी फैमिली में असली खुशी मिलती थी। नील अब भी अपने परिवार के साथ रह रहा था। उनके पास पेट भरने के लिए खाना और रहने के लिए घर था, जिससे नील काफी खुश था। एक सवाल है जो हर इंसान आमतौर पर एक नई शुरुआत करने से पहले खुद से पूछता है, क्या सच में खुशी पाना मुमकिन है? तो जवाब है हाँ। जिंदगी में अपने बिहेवियर और नजरिए को बेहतर बनाकर आप अपने ओवरऑल हैप्पीनेस का लेवल बढ़ा सकते हैं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन ये उस इनाम की तरह होगा जिसके लिए आप हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। खुशी सिर्फ इमोशंस को बदलने से नहीं आती, ये नजरिए को बदलने से आती है। जब आप खुश होते हैं तो आप ज्यादा हेल्दी, बेहतर और अपने आसपास के लोगों से ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। खुशी से सिर्फ खुद को ही फायदा नहीं होता है, बल्कि ये आपके आसपास के लोगों को भी खुश महसूस करने में मदद करता है। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हमेशा खुश नजर आता है? ऐसे शख्स को कोई भी दिन बुरा नहीं लगता, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। हम सभी कम से कम ऐसे ही एक इंसान को तो जानते ही होंगे जो ऐसा है। हम जितना इस बात को एक्सेप्ट करने से नफरत करते हैं, उतना ही ज्यादा हम चाहते हैं कि हम उस इंसान जैसा बने। कभी कभी हमेशा खुश दिखने वाले लोगों के साथ डील करना मुश्किल हो सकता है। उनके जैसी सेम सिचुएशन में जब आप खुद को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं तो दूसरे को शांत देखकर आप उदास महसूस करते हैं, क्योंकि वो तो आपको शांत नजर आ रहा है, लेकिन आप यहाँ डिप्रेस्ड बैठे हैं। अब आप उनसे कड़वाहट और जलन महसूस करने के बजाय खुद को उनके जैसा बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपकी सिचुएशन का या हालात का आपकी खुशी के लेवल से कोई लेना देना नहीं है। ये सब जिंदगी में आपके नजरिए पर ही डिपेंड करता है। एंजेला का बचपन शुरू से ही खराब रहा है। कम उम्र में ही उसे मेंटली और फिजिकली अब्यूज किया गया था। इतना ही नहीं बल्कि अपनी पूरी हाई स्कूल लाइफ में मोटी होने की वजह से उसका बहुत मजाक भी उड़ाया जाता था। 18 साल की उम्र में एंजेला प्रेग्नेंट हो गई और घर से भाग गई। वो अपने बॉयफ्रेंड के पास रहने चली गई थी, जिसे वो सिर्फ 3 महीनों से जानती थी। अपने बच्चे के पैदा होने के बाद एंजेला अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो गई और अपने होम टाउन लौट आई। अपने खाने और रेंट का खर्चा उठाने के लिए उसे 3 जॉब भी करनी पड़ी थी। अब आप सोचेंगे कि एंजेला का गुस्सा और डिप्रेशन महसूस करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। सोंझा ने आज तक जितने लोगों का इंटरव्यू लिया था, एंजेला उन चंद लोगों में थी जो बेहद खुश थी। अपनी जिंदगी में ढेर सारी मुश्किलों के बावजूद वो हर मुसीबत का मुस्कुराकर सामना करती रही। वहीं शैनन एंजेला से बिल्कुल ऑपोजिट थी। हमेशा घर की छत्र छाया में रहने की वजह से उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ना के बराबर थी। बड़ी होकर शैनन शायद ही कभी किसी इंसान से लड़ी थी, अपनी फैमिली से तो बिल्कुल भी नहीं। वो अपने करियर में आगे बढ़ती रही और जल्द ही उसकी अपने बॉयफ्रेंड से शादी भी होने वाली है। इतनी परफेक्ट जिंदगी होने के बावजूद शैनन हमेशा डिप्रेस्ड रहती थी और आम लोगों से ज्यादा गुस्सा भी करती थी। शैनन को लगता है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है वो बहुत कम है और वो जिंदगी में और भी बहुत कुछ पाना चाहती है। उसके गोल्स हमेशा बड़े होते रहते हैं और उनका पीछा करते करते वो अब थक चुकी है। अब आपको क्या लगता है कि एंजेला और शैनन में क्या फर्क है? जिंदगी में उनके बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस काफी अलग रहे हैं, लेकिन उनकी खुशी का लेवल हमारी उम्मीद से काफी अलग था। इस सवाल का जवाब है उनके सोचने का तरीका। एंजेला हमेशा अपनी जिंदगी में शांति और संतुष्टि ढूंढती रहती थी, जबकि शैनन हमेशा कुछ और, कुछ नया चाहती थी।
खुश रहना सीखने से आप ये जान पाते हैं कि आप जिंदगी में कहाँ खड़े हैं। खुशी हमारे आईक्यू और हाइट की तरह ही नापी जा सकती है। ये पता लगाने के लिए आप ऑनलाइन कई टेस्ट्स आजमा सकते हैं कि आपकी खुशी का लेवल क्या है। जब आपको पता चल जाता है कि आप कितने खुश हैं, तो आप इस लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं कि हमारे हालत का हमारी फीलिंग से कोई संबंध नहीं है। जिंदगी में हमारे स्टेटस से हैप्पीनेस के लेवल पर सिर्फ 10% फर्क पड़ता है, इसलिए अपनी खुशी को किसी गोल या अचीवमेंट से जोड़ना बेकार है। जब आप खुद से कहते हैं कि जब मैं इसे हासिल कर लूंगा तो मुझे खुशी होगी, तब आप अपने मन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि आपको जब तक वो मुकाम या चीज़ नहीं मिल जाती, तब तक आप खुश या शांत नहीं होंगे। गोल्स का पीछा करने में कुछ गलत नहीं है, सिर्फ एक बात को छोड़कर कि हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। हमारी खुशी अक्सर कुछ देर की या दूसरे शब्दों में कहें तो टेम्पररी होती है। जब हम लंबे वक्त तक लगातार खुशी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते तो उसे हेडोनिक अडेप्टेशन कहते हैं। जब हम कुछ बड़ा अचीव करते हैं तो हमें जल्द ही वो अचीवमेंट भी आम लगने लगता है और हम फिर से कुछ पाने के लिए कोई और चीज़ ढूंढते हैं। हमारी जिंदगी में हेडोनिक अडेप्टेशन क्यों आता है? इसकी दो वजह हैं। यह हमारे एम्बिशन और सोशल कंपैरिजन यानी दूसरों से तुलना करने की वजह से हो सकता है। हमारा एम्बिशन उन ज़रूरी फैक्टर्स में से एक हो सकता है जो हमें अपने अचीवमेंट्स के प्रति खुश होने से रोकता है। जब हमें मिलता है जो हम चाहते हैं तो हम और ज़्यादा पाने की इच्छा करते हैं। ये कई बार देखा गया है। आप शायद इसे खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं। याद कीजिए जब आपको लगता था कि आपकी मनपसंद कार मिल जाने पर आप हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे, लेकिन जब वो सच में आपके पास आ गई थी, तब आपका मन किसी और को पाने के लिए मचलने लगा था। इसे ही हेडोनिक अडेप्टेशन कहते हैं। ऐसा होने की दूसरी वजह सोशल कंपैरिजन भी हो सकता है। जब आप दूसरों को किसी चीज़ को एंजॉय करते हुए देखते हैं तो आप अक्सर जलन महसूस करते हैं और आप भी उसे पाना चाहते हैं। याद है जब आप वही चीज़ें खरीदना चाहते थे जो आपके भाई बहन के पास था? या आपके पास वही चीज़ें क्यों हैं जो आपके दोस्तों के पास हैं? आपके लगभग सभी काम सोशल कंपैरिजन से ट्रिगर होते हैं। जब आपको वो मिल जाता है जो आप चाहते हैं, तो आप जल्द ही उसे अडेप्ट कर लेते हैं और जल्द ही उसके बारे में भूल जाते हैं। मैनेजिंग स्ट्रेस, हार्डशिप एंड ट्रॉमा। खुशियों के असली दुश्मन हैं स्ट्रेस, गुस्सा और चिंता। हमें खुश रहना सीखने के साथ साथ स्ट्रेस से डील करना भी सीखना होगा। हर किसी की डेली लाइफ में स्ट्रेस और चैलेंजेस आते हैं। ये आपके जॉब, करीबी लोगों या आपके प्यारे पेट को खोने की वजह से हो सकता है। ज़रूरी बात ये सीखना है कि इन सब से ऊपर कैसे उठें और ये सब होने के बावजूद अच्छाई कैसे देखें। स्ट्रेस और चैलेंजेस लोगों में डिप्रेशन होने की सबसे बड़ी वजह है। जब आप इस पर फोकस करते हैं कि उन्हें कैसे दूर किया जाए, तो आप खुद को एक अच्छे फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। आपने इससे पहले जो हैप्पीनेस एक्सरसाइज सीखी हैं, वो स्ट्रेस और चिंता से डील करने का पहला स्टेप है। जब आप ज़्यादा ग्रेटफुल और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तो आपके पॉजिटिव इमोशंस नेगेटिव इमोशंस से ऊपर आ जाते हैं। हालांकि ऐसी 2 एक्स्ट्रा हैप्पीनेस एक्सरसाइज भी हैं जो आपको स्ट्रेस और चिंता से लड़ने में मदद कर सकते हैं। जब आप उनकी आदत डाल लेते हैं, तो आपके सामने आने वाले चैलेंजेस पर काबू पाने के चांस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले, किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें। जब हम किसी दर्दनाक घटना यानी ट्रॉमा से डील करते हैं, तो ज़्यादातर लोग उसका सामना करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। कुछ लोग बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से इसे हैंडल कर लेते हैं, जबकि कुछ टूट जाते हैं। इन दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि उन्होंने प्रॉब्लम का सामना कैसे किया। आप या तो प्रॉब्लम फोकस्ड बन सकते हैं या इमोशन फोकस्ड। प्रॉब्लम फोकस्ड रहकर सामना करने का मतलब है प्रॉब्लम का सीधे सामना करना। आप सीधे इसे सॉल्व करने के तरीके ढूंढते हैं और आगे आने वाले फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सभी सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जहां पर आप किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर पाते हैं। ये तब होता है जब इमोशन फोकस्ड रहकर किसी चीज़ का सामना करने की बात आती है। ज़्यादा इमोशन फोकस्ड रहकर सामना करने का मतलब है बाहर कोई सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय अपने अंदर ही प्रॉब्लम से डील करना। इमोशन फोकस्ड रहकर सामना करने के 2 तरीके हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप या तो बिहेवियरल या कॉग्निटिव साइड पर फोकस कर सकते हैं। बिहेवियरल साइड का मतलब है अपने एक्शन को बदलना। इसमें आप ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपके मूड को बेहतर करती हैं और आपको अच्छा महसूस कराती हैं। आखिरकार आप उन चीज़ों को ढूंढ लेते हैं जो आपको किसी सिचुएशन के बारे में अच्छा महसूस कराती हैं और आप जिस स्ट्रेस और सदमे से डील कर रहे हैं उसे आप भूल जाते हैं। कॉग्निटिव साइड आपके थॉट्स को बदलकर प्रॉब्लम से डील करता है। इसमें आप नेगेटिव तरीके से सोचने के बजाय सिचुएशन के बेहतर साइड को देखते हैं। इसमें आप जो होता है उसे एक्सेप्ट करते हैं या उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं।
इमोशन फोकस रहते वक्त दोनों साइड जरूरी होते हैं। जिन लोगों के किसी बड़े सदमे का सामना किया होता है वो अपने जीने का मकसद खो देते हैं और इस तरह जीना उनके लिए हर दिन किसी स्ट्रगल से कम नहीं है। लेकिन किसी चीज से डील करने का मतलब है अपने ट्रॉमा या दर्द में कंफर्ट ढूंढना और उससे आगे निकलना। स्टडीज से पता चलता है कि 70 से 80% इंसान जो ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरते हैं, जैसे किसी अपने को खोना या किसी जानलेवा बीमारी के चपेट में आ जाना, अपनी सिचुएशन में ब्राइट साइड ढूंढकर और उस सिचुएशन के साथ आने वाली मुश्किलों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। लिन एक ऐसी ही इंसान का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो एक ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरी और उससे बाहर भी निकली। सालों से लिन ने अपने हस्बैंड को धीरे धीरे एक दर्दनाक मौत की तरफ जाते देखा था। उसके हस्बैंड को कुछ साल पहले ल्यू गैरिक बीमारी हो गई थी और लिन ने देखा कि कैसे उसने हमारे बच्चों के बॉन्ड के साथ साथ खुद की देखभाल करने की एबिलिटी भी खो दी थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे ये भी साफ होता जा रहा था कि लिन के हस्बैंड की मौत और करीब आती जा रही है। तो लिन बहुत परेशान और घबराया हुआ महसूस कर रही थी। लेकिन अपने हस्बैंड की मौत के दिन लिन को ना ही दुख हुआ और ना ही गुस्सा आया। इसके बजाय उसने इसे एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस की तरह देखा। लिन ने कहा, मेरी जिंदगी में शायद ऐसा कभी नहीं होगा जब मैं उसे कभी याद नहीं करूंगी। उसे खोना मेरे लिए अब तक का सबसे बुरा एहसास था। भले ही ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा, फिर भी मैं इसकी सुंदरता को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे एक ऐसे आदमी के साथ 20 शानदार साल बिताने को मिले जिससे मैं सच में प्यार करती थी। अगली हैप्पीनेस एक्टिविटी है माफ़ करना। जहाँ गुस्सा है वहाँ खुशी आ ही नहीं सकती। इसलिए आपको अपने दिल से सभी टॉक्सिक इमोशंस को निकाल फेंकना होगा। जब कोई आपको हर्ट करता है तो आप ज़्यादातर बदला लेने के बारे में सोचते हैं। भले ही ये फिजिकल हो, इमोशनल हो या वर्बल हो, लेकिन बदला लेने की सोच हमेशा बनी रहती है। जब आप खुशियां ढूंढ रहे हैं तो आपको एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है, वो है नेगेटिव इमोशंस को दूर करना। इन इमोशंस में वो सारा गुस्सा और दर्द शामिल है जो आपके अंदर पनप रहा है। उन्हें निकालने का एकलौता तरीका है दूसरों को माफ़ करना। जब आप लोगों को माफ़ करते हैं तो आप खुद को उस दर्द से आज़ाद कर लेते हैं जो उन्होंने कभी आपको दिया था। माफ़ करने से आपको दूसरे इंसान से ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आप अपने अंदर की नेगेटिविटी से डील करना सीखते हैं तो आप खुद को खुश और बेहतर महसूस करने का मौका दे रहे होते हैं। आप माफ़ करने की प्रैक्टिस कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे लिखकर और बोलकर। याद रखें कि माफ़ करने से आप खुशी की तरफ बढ़ते हैं, फिर चाहे आप कोई भी तरीका चुनें। इमोशन से डील करने का और अपने दिल के हर कोने को शांति से भरने का अब वक्त आ गया है। थोड़े वक्त के लिए खुश रहना आसान है, हम सभी इसे आसानी से हासिल कर पाए हैं, लेकिन इसे बनाए रखना मुश्किल होता है। खुशी वो एहसास है जिसे हमें बने रहना चाहिए, ना कि जिसके पीछे हमें भागना चाहिए। खुशी कंसिस्टेंसी से बनती है, इसे सिर्फ एक काम करके नहीं लाया जा सकता है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोगों की खुश रहने की कोशिश काम नहीं करती। ये ना सिर्फ उन्हें टेम्पररी खुशी देता है, बल्कि उस इमोशन को वापस लाने के चक्कर में वो उसके पीछे ही भागते रहते हैं। इस आखिरी चैप्टर में हम और गहराई से जानेंगे कि खुशियों को कैसे एक परमानेंट फीलिंग बनाएं। खुशियों को बनाए रखने के लिए पॉजिटिव इमोशंस को अनलॉक करना पहला स्टेप है। अब आपको पहले से ही पता है कि पॉजिटिव सोचना, महसूस करना और एक्सपीरियंस करना कितना ज़रूरी है, लेकिन आइए गहराई से देखें कि ये लंबे वक्त में आपको कैसे अफेक्ट करती है। पॉजिटिव इमोशन सबसे पहला और ज़रूरी फैक्टर है जो खुशियों को उजागर करता है, क्योंकि वो अच्छे एक्सपीरियंसेस को सामने लाता है। डिप्रेशन को खुशी, प्यार और शांति की कमी भी कह सकते हैं। जब आप पिछले चैप्टर में दी गई हैप्पीनेस एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप उन अच्छे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं और डिप्रेशन को अपने अंदर आने से रोकते हैं। जब आप हैप्पीनेस एक्टिविटीज़ को चुनते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको हेडोनिक एडेप्टेशन से बचने के लिए चीज़ों को बदलते रहना होगा। अब वक्त आ गया है खुशियों की दूसरी चाबी की बात करने का, जो है ऑप्टिमल टाइमिंग एंड वैरायटी। अच्छी आदतों को बनाने के लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। किसी एक्टिविटी को बार बार करने से ऑपोजिट इफेक्ट हो सकते हैं। सोंजा की स्टडी में उन्होंने 2 ग्रुप के लोगों से उन चीज़ों को लिखने के लिए कहा जिनके लिए वो आभारी हैं। एक ग्रुप को इसे हफ्ते में 3 बार करना था, जबकि दूसरे को हफ्ते में सिर्फ 1 बार। स्टडी खत्म होने पर आपको लगेगा कि जो लोग हफ्ते में 3 बार ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं वो ज़्यादा खुश होंगे, है ना? लेकिन रिजल्ट इसका उल्टा था। जिस ग्रुप ने हफ्ते में 1 बार ग्रेटिट्यूड दिखाया वो 3 बार करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। पहले ग्रुप ने एक्टिविटी को मन से करने के बजाय एक काम की तरह किया। ग्रेटफुल महसूस करने के बजाय इसने उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि वो किस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं, और इस वजह से उल्टा असर पड़ा। इसलिए हैप्पीनेस एक्टिविटी का टाइमिंग और उसे कितनी बार किया जाना चाहिए आपकी जर्नी की सक्सेस के लिए ज़रूरी है।
जब आप जानते हैं कि एक एक्टिविटी को कब शुरू और ख़त्म करना है, तो आप अपनी हैप्पीनेस एक्टिविटी के रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं। आप जो एक्सरसाइज करते हैं वो भी वक्त के साथ अलग होना चाहिए। खुशी को बनाए रखने के लिए वैरायटी एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंसान ऐसी चीज़ों से थक जाता है जो वो आमतौर पर करता रहता है। इसलिए वक्त वक्त पर अलग अलग एक्टिविटीज़ में शामिल होने से हमें बेहतर रिजल्ट्स पाने में मदद मिलेगी। खुशियों को बनाए रखने की तीसरी चाबी है सोशल सपोर्ट लेना। आपकी खुशियों की जर्नी में दूसरे लोगों की मदद ज़रूरी है। जिन लोगों को अपने फ्रेंड्स और करीबी लोगों का सपोर्ट मिलता है, उन्हें किसी का सपोर्ट ना मिलने वालों लोगों के मुकाबले ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपके आसपास के लोग इमोशनल, टेंजिबल और इन्फॉर्मेशन के जरिए सपोर्ट दे सकते हैं। इमोशनल सपोर्ट का मतलब है दूसरों के लिए मौजूद रहना, खासकर तब जब उन्हें इसकी ज़रूरत हो। टेंजिबल सपोर्ट का मतलब है किसी इंसान को अपना काम करने में स्ट्रगल करते हुए देखकर दया और इंसानियत के नाते उसकी मदद करना। इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट का मतलब है दूसरों को नए आइडियाज़ देना। सक्सेस पाने के लिए तीनों तरह के सपोर्ट ज़रूरी हैं। जितना ज़्यादा आपके पास ये होंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी हैप्पीनेस एक्टिविटीज़ को बनाए रख सकते हैं। खुशियों को बनाए रखने की चौथी चाबी है मोटिवेटेड और कमिटेड रहना और अपना पूरा एफर्ट देना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, खुशी का रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए इन बातों का होना ज़रूरी है। कमिटेड बनने का पहला रास्ता मोटिवेशन है। जब आप कुछ हासिल करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, तो आप अपना पूरा एफर्ट देते हैं और इसे रोज़ करने के लिए कमिटेड रहते हैं। एक और स्टडी थी जो सोंजा ने 2 ग्रुप पर की थी, जिसमें उन्हें अपनी खुशी के लेवल पर काम करने को कहा गया था। पहले ग्रुप को मोटिवेट करने के लिए उन्हें आगे क्या होने वाला है इस बारे में बताया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को एक्सपेरिमेंट के गोल के बारे में कुछ नहीं बताया गया। स्टडी के आखिर में सोंजा ने देखा कि मोटिवेटेड ग्रुप को नॉन मोटिवेटेड ग्रुप के मुकाबले बेहतर रिजल्ट्स मिले थे। इस तरह हमें पता चलता है कि मोटिवेशन आपको ना सिर्फ कमिटेड बनाता है, बल्कि ये आपकी एक्टिविटीज़ में आपके एफर्ट को भी बढ़ा देता है। खुशियों को बनाए रखने की आखिरी चाबी है एक आदत डेवलप करना। जैसा कि पहले भी बताया गया है, कंसिस्टेंसी खुशियों को डेवलप करने का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। जब आप अपनी हैप्पीनेस एक्टिविटीज़ को रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ऐसी आदतें डेवलप करेंगे जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ बनी रहेंगी। सबसे पहले आपने सीखा कि खुशी के लेवल को बढ़ाना मुमकिन है। 3 चीज़ें किसी इंसान के सैटिस्फैक्शन लेवल को सेट करती हैं: सेट पॉइंट, सिचुएशन और इंटेंशनल बिहेवियर। आप कौन हैं और कहाँ हैं इसे बदलने के बजाय अपने इंटेंशनल बिहेवियर को बदलने पर ध्यान दें। जब आप जिंदगी में पॉजिटिव नज़रिया डेवलप करेंगे, तो आप खुशी को खुद ही महसूस करने लगेंगे। दूसरा, आपको ये जानने की इंपॉर्टेंस को समझा कि आप कितने खुश हैं। खुशी जिंदगी में आपकी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती है। आपने भले ही जिंदगी में कितनी ही परेशानी झेली हो, उनके बावजूद भी आप खुश रह सकते हैं। खुशियों को महसूस करने की शुरुआत करने के लिए आपको ये जानना होगा कि कहाँ से शुरू करें। अपने खुशी के लेवल को जानने से आप अपनी जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट को पहचान सकते हैं। तीसरा, आपने 3 हैप्पीनेस एक्टिविटीज सीखी जिन्हें आप रोजाना अप्लाई कर सकते हैं: ग्रेटफुल रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना और ओवरथिंकिंग और सोशल कंपैरिजन से बचना। खुशी के रास्ते के लिए एक क्लियर और पॉजिटिव माइंड की जरूरत होती है। इन एक्सरसाइज के जरिए आप अपने थॉट्स को हर चीज में पॉजिटिविटी और अप्रिसिएशन ढूंढने के लिए ट्रेन करते हैं। चौथा, आपने जाना कि ट्रॉमा, स्ट्रेस और मुश्किल दौर से कैसे डील किया जाए। चैलेंजेस से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से डील करने के लिए आप खुशियों की 2 एक्टिविटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डील करने की स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों को माफ करना भी सीख सकते हैं। ब्राइट साइड पर फोकस करें और उन लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपको कभी चोट पहुंचाई है। ये उनके लिए नहीं, बल्कि आपको अपने मन की शांति के लिए करना है। आखिर में, आपने खुशियों को बनाए रखने के 5 फैक्टर के बारे में सीखा। लंबे वक्त तक खुश रहने के लिए आपको इसे हासिल करने के लिए इस पर रोजाना काम करना होगा। 5 फैक्टर में पॉजिटिव इमोशंस को अनलॉक करना, ऑप्टिमल टाइमिंग और वैरायटी होना, सोशल सपोर्ट होना, मोटिवेटेड रहना, पूरा एफर्ट देना और आदतें बनाना भी शामिल हैं। इस समरी ने आपको अपनी किस्मत लिखने की और आप कैसा महसूस करते हैं इसे कंट्रोल करने की ताकत दी है। हैप्पीनेस एक्सरसाइज को रोजाना अप्लाई करें और उन्हें अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें। याद रखें कि सच्ची खुशी एक ऐसी चीज है जिसे एक्सपीरियंस करने का हर कोई हकदार है। इसे ढूंढना बंद करें और इसे अपने दम पर क्रिएट करना शुरू करें। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की बर वक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म जानिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।